लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं, नगर परिषद के चुनाव होने हैं इस साल और इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है नगर परिषद में वो भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चुनाव होते हैं चेयरमैन के वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, ये भी हम पूछ रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम थावर सिंह है जी। जी, क्या लगता है किस से हुआ विकास इन 5 सालों में? सर विकास तो डायरेक्ट चुनाव हुए तो उसमें ज़्यादा विकास होने की संभावना होती 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? है। हमारा 5 साल का कार्यक्रम तो मिला जुला सा ही रहा है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं दिखी कि बहुत ज़्यादा ही कुछ विकास हुआ है। लेकिन अगर डायरेक्ट चुनाव होते हैं तो उसमें अपने चेयरमैन का दायित्व बढ़ जाएगा और वो पूरे भिवाड़ी के क्षेत्र को देखेगा अच्छे से। अब क्या होता अब जो वैसे पार्षदों से जो इलेक्शन होते हैं उसमें क्या होता है कि उसका सर्कल छोटा होता है, वो अपने छोटे सर्कल को ही देखने की कोशिश में रहते हैं, मतलब पूरे उसमें विकास नहीं हो पाता। उसकी वजह से अगर डायरेक्ट चुनाव हो तो भाई कार्य क्षेत्र बढ़ेगा और उसमें अच्छे से कार्य होगा, मतलब इससे। तो हम तो चाहते हैं कि डायरेक्ट चुनाव हो ताकि अपनी भिवाड़ी का विकास हो, लोगों को फ़ायदा मिले और उससे भिवाड़ी का विकास हो। साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सुधीर सिंह अहलावत है जी। चुनाव जैसे हो रहे हैं, लोग क्या मानना है आपका कि किस तरह से चुनाव होने चाहिए? पहली बात तो ये है कि अभी चुनाव की तो तारीख अभी आई है, मतलब वो पता नहीं सरकार की है या मतलब कोर्ट की तारीख है, पहले तो उसका पता नहीं कि अभी होंगे सितंबर में या फिर नवंबर में होंगे। एक तो ये बात है होगी। और अभी तो चर्चा ये हो रही कि चुनाव डायरेक्टर होने चाहिए या इनडायरेक्टर होने चाहिए। तो अभी तो लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि भाई कोई कहता है कि चुनाव डायरेक्टर करवा रही सरकार, कोई कहता है कि पार्षद के थ्रू चुनाव होंगे। तो अभी तो इसका कन्फर्म नहीं है इस चीज़ की, तो पहली बात तो ये है। तो क्या बताएं अभी सरकार की क्या मनसाएं हैं इस बारे में, तो अभी कहना मुश्किल है। वोटर्स का क्या मन में है कि कैसे चुनाव होने चाहिए, डायरेक्ट होने चाहिए इनडायरेक्ट? नहीं, चुनाव में अगर भ्रष्टाचार को रोकना है तो डायरेक्ट चुनाव अच्छे रहते हैं, क्योंकि उसमें चेयरमैन के चुनाव में, क्योंकि उसमें फिर चेयरमैन के पास ये ज़्यादा लोड नहीं होगा कि मैंने पार्षदों को उसको अपने बाड़े में करना है या मतलब हमारी पार्टी कितने चुन के आए हैं या फिर और कितने निर्दलीयों को लेना है हमारी तरफ। तो वो मतलब चेयरमैन पे ज़्यादा, चेयरमैन पर भी और सरकार पर भी लोड पड़ता है इस बात का। फिर पक्ष विपक्ष पार्टियां अपनी तरफ खींचती हैं जो चुन के आते हैं प्रतिनिधि निर्दलीय या मतलब पार्टी की तरफ से, तो उसमें मतलब सरकार को भी जोर पड़ता है और जो चेयरमैन का जो दावेदार है उनको भी जोर पड़ता है। मतलब हो सकता है कि इसमें पैसे की खरीद फरोख्त हो जाए, ये बात है। तो डायरेक्ट चुनाव होता है तो नगर परिषद को कितना फ़ायदा है विकास को लेकर आम जनता को? वो तो सारा ही फायदा है जी, जो सरकार को भी फायदा है और जो चेयरमैन बने उसको भी फायदा कि वो फ्री हैंड होकर अपना काम करेगा जी। तो आज जो भिवाड़ी की जो विकास की जो गति रुकी हुई है, इसका कारण क्या मानते हैं? क्या ये इसका कारण सर जी ये है कि अभी 2 साल से चुनाव हो नहीं रहे और प्रशासन आपको पता है काम कभी करता है या नहीं करते। तो कोई मान लीजिए प्रतिनिधि जो बने हुए थे वो अब उनका कार्यकाल पूरा होगा, अब उनको कोई मानता है नहीं। अब सर जो वार्ड के जो आदमी हैं किसके पास जाए? अब समस्या लेके कभी सीवर डैमेज होगा, कभी सीवर लीकेज होगा, कभी नाला बंद होगा, कभी और कोई प्रॉब्लम आ गई तो किसके पास जाए? प्रशासन सुनता नहीं है हर चीज़ बात को। तो ठीक है, लेकिन 5 साल तो रहे ना, अभी 2 साल से तो कार्यकाल खत्म हुआ है, 5 साल तो प्रॉब्लम आ गई नहीं इस बात की। तो ये अब चुनाव तो पहले होना चाहिए जैसे, अब सरकार की क्या मनसा है वो तो सरकार जाने। 5 साल में खूब अच्छे काम हुए वार्डों में? नहीं, काम ज़्यादा मिली जुली है, ज़्यादा काम नहीं हुए, इतने कम हुए। तो आपकी राय है कि डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए? हाँ, वो बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। डायरेक्ट चुनाव हो जाएंगे तो सरकार के ऊपर लोड नहीं रहेगा और जो चेयरमैन वो फिर अपने अच्छे तरह काम करेगा। अच्छा काम करेगा, बिल्कुल जी, फ्री मूड रहेगा। हाँ, फ्री मूड का काम रहेगी, बिल्कुल सरकार से साथ सीधी हो जाएगी जी, ना कि पार्षद से कोई इनका इंटरफेयर होगा। आप बताओ वैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र यादव है जी। यादव, क्या लगता है किस तरह से चुनाव होने चाहिए, डायरेक्ट? देखो, मेरे हिसाब से डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए, जिसको पब्लिक को भी बेनिफिट होगा, अपना वोट का अधिकार होगा डायरेक्ट चेयरमैन चुनने का। आप क्या है कि 2 योजना में क्या हो रहा है कि पार्षद को चुन के ना और भेज देते हैं। आप पार्षद का पता लगता है कि यार वो पार्षद तो उसके पास इतने में बिक गया, इतने में ये हो गया वो हो गया, तो इस तरह की फिर वो उसको उठा के ले गए बाड़ा बंदी। उस बाद में काम के लिए जाते हैं पार्षद के पास भी काम करवाने के लिए, यार ये काम है, तो वो बोलता है यार मेरी चेयरमैन नहीं सुनता। भाई क्यों नहीं सुन रहा तेरी चेयरमैन? बाद में पता लगता है यार ये तो पार्षद
ले देख के ना अपना क्लियर कर गया। तो इसलिए चेयरमैन का इलेक्शन हमेशा डायरेक्टर ही होना चाहिए। डायरेक्टर होने से बहुत बढ़िया काम होगा, अच्छा विकास होगा और चेयरमैन स्वतंत्र काम करेगा। उस पर किसी पार्षद का, किसी का भी कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं रहेगा। यानी जनता से चेयरमैन से सीधी कनेक्टिविटी रहेगी। चेयरमैन की सीधी कनेक्टिविटी जनता से होनी चाहिए, ताकि जो बनने वाला चेयरमैन है वो आम पब्लिक को ये जाके ये खड़ा हो जाए जी हमने आपको वोट दिया है। जी। आज चेयरमैन के पास आम पब्लिक डायरेक्टर नहीं जा सकती, क्यों? उन्होंने तो पार्षद चुना है, चेयरमैन थोड़ी चुना है। अगर वो चेयरमैन को चुनेंगे तो वो चेयरमैन के वहाँ ऑफिस में जा सकते हैं कि हमने आपको वोट दिया है, ये हमारे काम पेंडिंग चल रहे हैं, इन काम को पूरा करवाओ। तो समस्या तो जब भी हल हो सकती है जब डायरेक्टर चुनाव। तो आज जो भिवाड़ी का जो विकास की जो गति रुकी हुई है, इसका कारण क्या मानते हैं? क्या यही कारण है कि जो पार्षदों को? इसका कारण यही है, डायरेक्टर चेयरमैन रहा नहीं, मतलब पार्षदों ने चेयरमैन चुना गया है, इस वजह से भिवाड़ी की काम की प्रगति कम रही है। प्रशासन की कोई गलती नहीं, प्रशासन पूरी मदद करता है, लेकिन चेयरमैन की मजबूरी है। कोई भी पार्षद ने जाके कह दिया कि ये नहीं करना तो बेचारा मजबूर है, वो उधर नहीं जाएगा। दूसरे पार्षद ने कह दिया ये नहीं करना तो वो उधर नहीं जाएगा। नहीं, आप ही बताओ, चेयरमैन चाहे चुन रहा है या पार्षद जो चुने जाते हैं वार्डों से, कि चेयरमैन का जो वर्कलोड कम हो जाता है, पार्षद काम कराते हैं तो वो करा नहीं रहे, क्या कारण है? ऐसा है, चेयरमैन तो काम कराना चाहेगा, लेकिन पार्षद जो है उनकी इच्छा ही नहीं होती कि काम कराएं। और अगर डायरेक्टर चेयरमैन होता है तो उसको पार्षद को इतना इंटरफेयर करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ना करेगा, क्यों? पब्लिक भी डायरेक्टर चेयरमैन के पास जा सकती है। इसका पैसा भी कम खर्च होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। अभी क्या है कि पार्षद है, आप थोड़ी देर के मान के चलो कि मैं पार्षद हूँ, मैं ये चाहूँगा कि इस गली को मेरे वोट नहीं दिए, इसने दिए हैं तो ये काम करा दूँ, ये नहीं कराऊँ, या ये मेरे साथ नहीं था। तो इस तरह की भावनाएं जो चल रही है वो बहुत गलत चल रही है, इसलिए चेयरमैन के चुनाव डायरेक्टर ही होने चाहिए। हाँ, आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से हम डोर टू डोर लोगों से बात कर रहे हैं, नगर परिषद में चुनाव होने हैं इस साल, और लोगों से राय ले रहे हैं कि चेयरमैन का जो चुनाव में डायरेक्ट होने चाहिए, इनडायरेक्ट। लोगों का कहना है कि चेयरमैन का जो चुनना जाना चाहिए वो आम जनता को मौका मिलना चाहिए, ताकि भिवाड़ी की विकास की गति बढ़े। और भी लोगों में भाई साहब, आप बताओ क्या नाम है आपका? सतवीर जयरिया। तो क्या कहेंगे आप, क्या लगता है किस तरह से चुनाव होने चाहिए चेयरमैन के? मेरी राय ये है कि चुनाव डायरेक्ट होने चाहिए जी। क्योंकि पार्षद के थ्रू होंगे तो खरीद फरोख्त ज़्यादा होगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, तो अधिक से बढ़िया रहेगा डायरेक्ट चुनाव होना बेस्ट रहेगा। डायरेक्ट चुनाव होने चाहिए डायरेक्ट। उससे क्या विकास की गति बढ़ेगी? हाँ, विकास की गति बढ़ेगी, आम पब्लिक डायरेक्ट चेयरमैन से जुड़ी रहेगी। जी, जुड़े रहेगी जी, है ना? ठीक है, सही जो बात करने लगे। तो लगातार हम कवर कर रहे हैं भिवाड़ी को, हर वार्डों में जा रहे हैं, लोगों से राय ले रहे हैं कि आने वाले जो नगर परिषद के चुनाव हैं किस तरह से होने चाहिए और इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है। जनता का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं, लोगों से तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस बार चुनाव का लोगों का मूड है कि चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट चुनाव हो, ताकि विकास की गति बढ़ सके। तो लगातार कवर कर रहे हैं, देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।